यह कहानी बड़ी मजेदार है। गर्मी के दिन थे। दोपहर के समय एक शेर जंगल के रास्ते कहीं से पैदल चला आ रहा था। वह थक चुका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। वह पेड़ के नीचे सुस्ता रहा था कि कहीं से एक मक्खी उड़ती हुई आई और शेर के सिर पर भिनभिनाने लगी। उसने उसे भगाया तो वह उड़ गई, लेकिन कुछ देर बाद आकर फिर से भिनभिनाने लगी। शेर परेशान होने लगा और उसे गुस्सा भी आने लगा, और यह देख मक्खी को मजा आने लगा। अब वह बार बार उसके सिर पर भिनभिनाने लगी। मौका पाकर उसने उसे काट भी लिया। मक्खी की इस हरकत से शेर तंग आ गया और उसे मारने के लिए जोर से पंजा मारा। मक्खी उड़ गई और वह पंजा उसे अपने ही सिर पर जा लगा। कुछ देर बाद मक्खी फिर से आ गई और काटने लगी। इस बार फिर से शेर ने उसे पंजा मारा, लेकिन वह फिर उड़ गई और उसे पंजे का वार अपने ही सिर पर पड़ा। अब शेर समझ गया कि इस दुष्ट छोटी सी मक्खी पर वह जितना ध्यान देगा वह उसे उतना ही परेशान करेगी। इसलिए अगली बार जब वह आई तो उसने उसे उड़ाने या भगाने का कोई प्रयास नहीं किया और आराम करने लगा। जब मक्खी ने देखा कि शेर उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो वह खुद ही उड़कर किसी और को सताने चली गई। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि दुष्ट तुच्छ शत्रु पर ध्यान देकर आप खुद का नुकसान करते हैं। एक बाघ जंगल में बैठकर बड़े आराम से हिरण का मांस खा रहा था। एक चील पेड़ पर बैठकर यह दृश्य देखकर मन ही मन ललचा रहा था। चील मन ही मन सोच रहा था कि ये बाघ अकेले इतने बड़े हिरण को खा नहीं पाएगा। पेट भरने के बाद चला जाएगा, इसके बाद मेरा नंबर आ जाएगा और फिर खाने का बड़ा मजा आएगा। बाघ अचानक खाते खाते रुक गया और कुछ परेशान हो गया। वो वहाँ से दूर चला गया। उसके बीच उसके दूसरे भाई बहन आ गए। वो सभी मौका देखकर खाने पर टूट पड़े। चील के सपनों का महल चूर चूर हो गया। उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। वो उदास हो गया और बाघ को जाते हुए देखने लगा। उसे बाघ की परेशानी का अंदाजा हो गया था, लेकिन परेशानी का कारण पता नहीं चल पाया था। उसने सोचा चलकर बाघ का हालचाल पूछना चाहिए, उससे परिचय करना चाहिए ताकि भविष्य में कुछ लाभ प्राप्त किया जाए। वो उड़कर बाघ के पास पहुंच गया। बाघ भाई, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। क्या बताऊं? मैं खा रहा था और अचानक मेरे दांत के बीच मसूड़े में हड्डी का पतला टुकड़ा फंस गया, अंदर धंस गया। खाने का सारा मजा किरकिरा हो गया। यही सबसे बड़ी परेशानी है। मैं कुछ खा पी नहीं सकता हूँ। क्या तुम इस मुसीबत से बचाने में मेरी मदद कर सकते हो? अपने नुकीले चोंच का कमाल दिखाओ। फंसे हड्डी के टुकड़े को निकाल कर दिखाओ। तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें हमेशा अपने शिकार का एक छोटा हिस्सा मुझे देना होगा। बाघ बड़ा चालाक था। उसने सोचा अपना काम निकालना है, शर्त के लिए हामी भर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। जल्दी करो, हड्डी का टुकड़ा निकालो। चील ने अपनी नुकीली चोंच की कलाकारी दिखाते हुए हड्डी के टुकड़े को बाघ के दांत और मसूड़े से निकाल दिया। बाघ ने राहत की सांस ली। उसने चील को धन्यवाद भी नहीं कहा और अपनी गुफा में चला गया। ये बात चील को अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसे तो अपनी शर्त का ख्याल आ रहा था। शाम हो गई और बाघ को शिकार मिल गया। वो बड़े मजे से खाने लगा और चील देखकर फिर से ललचाने लगा। बाघ भाई, अकेले अकेले गोश्त का मजा ले रहे हो, मेरा हिस्सा भी दे दो, तब मुझे भी मजा आ जाए। गांव बसा ही नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अब चील पहले मुझे तो खाने दे, बाद में तेरे हिस्से की सोच लूंगा। अरे हाँ, अभी मेरे भाई बहन भी आने वाले हैं, वो भी खाने वाले हैं। बाद में कुछ बचेगा तो देखा जाएगा। चील को बाघ की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। बाघ ने रंग बदल लिया था। उसकी बेवफाई सामने आ गई थी।
बाघ ने मांस खाया और अपने भाई बहनों को भी खिलाया। इसके बाद सूखी हड्डियां ही बच गईं। बाघ भाई, आपने अच्छा नहीं किया, अपनी शर्त को भूलकर मेरे साथ धोखा किया। ये मेरा शिकार था, इसलिए मैंने खाया और अपने भाई बहनों को खिलाया। मैंने तो अपना काम निकालने के लिए तुम्हारी शर्त की हामी भर दी थी। अब तुम अपना रास्ता पकड़ लो, तुम्हें कभी भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यह तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना जब तुम मेरी हड्डी का टुकड़ा निकाल रहे थे उसी समय मैं तुम्हारा गला दबा देता और तुम्हें खा लेता। मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। चील को गुस्सा आ गया। वो हवा में उड़ा और बाघ के पास पहुंचकर उसकी एक आंख पर चोट मार दी। बाघ दर्द से कराह उठा। अरे दुष्ट, तूने ये क्या कर दिया? मेरी आँख, मुझे काना बना दिया। मैं अब तुझे मजा चखाता हूँ। अरे बाघ, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारी दूसरी आंख सही सलामत है। मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें अंधा नहीं बनाया। तुम एक आंख से दुनिया देख सकते हो। जैसे को तैसा मिल गया था। इस तरह बाघ ने जो दिया वही पाया। चील द्वारा दिया गया सबक उसके बाद कभी नहीं भूल पाया।